बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला नबुव्वत बअदह वला रसूल बअदह वला रिसालत बअदह अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाहा फ़अन्साहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों और अजीज़ों, अब मुसलमानों के अपनी उमूर शादी ब्याह का इस वक्त में थोड़ा सीजन ज़्यादा है। दिवाली की छुट्टियां हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई रिसेप्शन लड़कियों का, लड़के वालों का रहता है। शादी, निकाह के अंदर जितनी खुराफात हो सकती है, जितनी खुराफात हो वो सारी एक जगह इकट्ठी कर ली और दुआ करवाते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह बरकत दे दे। कितना गलत तसव्वुर। जितने हराम काम इकट्ठा हो सकते थे वो सारे हराम काम एक साथ इकट्ठे जमा कर लिए और मौलवी साहब से दुआ करवा रहे हैं कि दुआ कर दो अल्लाह ताला बरकत दे दे। ऐसा होगा? इस्लाम का हुस्न ये था, इस्लाम की खूबसूरती ये थी कि इस्लाम ने जो तरीक़े निकाह बताया है, निकाह करना हो ऐसे निकाह करो और ऐसे निकाह करो कि गैर देख करके मुतासिर हो कि क्या आसान निकाह है शरीयत में, इतना आसान निकाह है शरीयत में। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि हम गैरों को बुलाते हैं बताने के लिए कि देखो हम तुमसे भी 4 कदम आगे हैं खुराफात में, हरामकारी में, है कि नहीं है। गैरों को बुलाया जाता है, एक अलग से सिस्टम होता है वेज का, वो आकर वाह वाह यार तुम्हें देख के तो हम भी शर्मिंदा हो गए कि हम भी इतनी खुराफात, हरामकारी, इतना इसराफ, फजूल खर्ची तो हम भी नहीं कर सकते जो तुमने कर दिखाया, वाह वाह कमाल का काम किया। हालांकि इस्लाम में निकाह का तस्वुर इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान, नबी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 11 निकाह अपने खुद के किए, 4 बच्चियों के निकाह किए, टोटल 15 निकाह अपने घर के अंदर रखे हैं और निकाह करके बताया सादगी से, ऐसा सादा निकाह करके बताया जहां तक मुसलमान सोच भी नहीं सकता। आपने सफर की हालत में निकाह करके बताया है, सफर की हालत में, खैबर से वापसी पर, सफर की हालत में बंदे के पास अपना खुद का सामान इंतजाम का नहीं होता, सोने का, खाने का, पीने का, नहाने धोने का, एक बैग होता है बस। जाए कि वो दोस्तों का वलीमा और खाना और पीना और उनको बुलाना और बारात और हॉल का इंतजाम करे। सफर की हालत में बंदे के खुद के वांदे हैं, अल्लाह ने नमाज आधी कर दी है, कसर कर दी है। सफर की कंडीशन में अपने किसी अजीज का निकाह नहीं किया, अपना खुद का निकाह करके नबी ने उम्मत को बताया कि भाई जब तुमको निकाह करना होगा तो ऐसे निकाह करना, ऐसे निकाह करना, इतना ज्यादा सादगी से निकाह करना। कितना सादगी। महर में क्या रखा था? आजाद करना महर, सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। वलीमा क्या रखा था? जो कुछ खाने के लिए खजूर था, पनीर था, सूखी रोटी थी, आपने दस्तरखान बिछाया, साहबा के पास किसके पास क्या है भाई लेके आओ, जिसके पास जो था लाया, दस्तरखान बिछा के खाओ, वलीमा है तुम्हारी माँ का, खा लो, हो गया। इतना सादा, इतना ज्यादा सादा कोई सोच सकता है कि मैं दस्तरखान बिछाऊं, आप अपने घर से ले आए, आप अपने घर से ले आए। जैसे मरकज के हमारे यहाँ शब गुजारी संडे के दिन होती है, लोग अपने अपने घर का टिफिन लेके आते हैं, दस्तरखान बिछाया। मरकज वाले भी, जमात से जुड़े हुए लोग भी मरकज में ऐसा वलीमा नहीं करते, नहीं कर सकते। करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। वो जो एक डर है कि लोग क्या कहेंगे, वो जो डर है ना, लोग क्या कहेंगे, लोगों को राजी करना है। काश ये सोच लेते कि अल्लाह क्या कहेंगे, अल्लाह को राजी करने का जज्बा हो जाता, दोस्तों को राजी करने का जज्बा है। अगर अल्लाह से दोस्ती होती और अल्लाह को राजी करने का जज्बा होता तो कितना मजा आता। यार अल्लाह राजी हो जाएगा तो काम बन जाएगा। तो अल्लाह को राजी करने के लिए रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अगर अमल कर लिया जाए, मरकज में दस्तरखान बिछा, सादगी के साथ अपने अपने घर का टिफिन ले आए, बिछाए, वलीमे की नियत से खा लो, खत्म हो गया वलीमा, इतना सादा।
ये नबी अलैहिस्सलाम ने अपना खुद का करके बताया है। और मैं आगे की बात करूं, सबसे चहेती बीवी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके साथ आपका निकाह हुआ, कोई बारात का तसव्वुर नहीं। उम्मे रुमान ने तैयार किया और आपके घर आके छोड़ दिया कि या रसूलल्लाह ये आपकी अमानत। और वलीमा कैसा था? सिर्फ 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 दूध का प्याला, बस दूध का प्याला साद इब्न उबादा ने पेश किया। आपने लोगों से कहा भाई साहबा से पी लो, दूध पिलाया और फारिग कर दिया। और मैं पूरी चैलेंज के साथ ये बात कह सकता हूं, इस पूरे मस्जिद के अंदर शायद के साथ 1 2 4 लोग ने भी मेरे बोलते रहने की वजह से अब इस जमाने में थोड़ा, वरना दूध का वलीमा आपने कभी लिया है? पूरी जिंदगी में कभी, आपसे पूछ रहा हूं, कभी नहीं। दूध वलीमे में पिलाया, फारिग कर दिया। और मैं एक बात और आपको बता दूं, ये गरीबों का वलीमा नहीं है। ये बात जहन से निकाल दें, कि अगर गरीब हो, पैसा ना हो तो ऐसे करना, ना, सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा मालदार, सबसे ज्यादा इज्जतों वाले, सबसे ज्यादा अजमतों वाले अल्लाह के बाद अगर इशारा कर दें अल्लाह सारी जन्नत उतार दे जमीन के ऊपर, सारी जन्नत अल्लाह उतार दें। नबी का खुद का निकाह है, नबी की बेटी का निकाह है, नबी की बेटियों का निकाह है। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं, मकाम में कोई कमी नहीं। कौन बाप नहीं चाहता कि मेरी बेटी का निकाह सबसे अच्छा हो? कौन नहीं चाहता? ना दुनिया में कायनात में ऐसे अब्बा और ना पूरी कायनात में ऐसी बेटी, ना फातिमा जैसी बेटी, ना रसूलुल्लाह जैसे अब्बा। लेकिन रसूलुल्लाह ने इतनी सादगी से अपनी बेटी का निकाह किया, इतनी सादगी से किया, जिनके साथ निकाह किया हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या देख के निकाह किया? दीन देख के निकाह किया। मस्जिद में आए हुए में कोई निकाह की बहुत लंबी चौड़ी तैयारी नहीं, बहुत लंबा चौड़ा इंतजाम नहीं, बस निकाह का पैगाम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेके आए। आपने कहा मैं इजाजत लेके आता हूँ, पूछ के आता हूँ। सैयदा फातिमा ने इजाजत दे दी, हाँ मैं राजी हूँ। आपने फौरन मजलिस बदलने की भी इजाजत नहीं दी, आपने खाली इतना कहा भाई मेहर का कोई इंतजाम है, मेहर की कोई तैयारी है? या रसूलल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो अपने अच्छा कुछ कोई सामान होगा? कहा मेरे पास एक ज़रा है, ज़रा है। आपने कहा उसे जाके फरोख्त कर दो या उसे जाके गिरवी रख दो, मेहर के बगैर निकाह नहीं होगा। मेहर निकाह में लाजिम है, जरूरी है। तो ये बाहर मार्केट में गए बेचने के लिए, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई। तो उस्मान ने पूछा भाई अली कहाँ जा रहे हो? कहने लगे ये ज़रा है बेचने जा रहा हूँ, मेरा निकाह होने जा रहा है। और हज़रत उस्मान गनी साड़ू बनने जा रहे थे, साड़ू भाई का अच्छा एक काम करो ज़रा मुझे भेज दो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 450 गालिबन या 500 के लगभग दिरहम की वो ज़रा खरीद ली, उनको पैसे दे दिया, ज़रा ले ली। बाद में कुछ दिनों के बाद वो ज़रा हदिया कर दी रिटर्न। उस वक़्त अगर दे देते तो उनकी खुददारी पर चोट पड़ता, उस वक़्त नहीं दिया, उस वक़्त ले लिया, बाद में आपने रिटर्न कर दिया। और ये कहकर कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जब बात होगी तो मेरा भी हिस्सा इस नेकी में लगेगा कि फातिमा के निकाह में उस्मान ने भी हिस्सेदारी की थी। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो पैसा लेकर के आए। इन्हीं ये पैसा किसका था? हजरत अली का। ज़रा किसकी थी? हजरत अली की। नबी अलैहिस्सलाम चूंकि हजरत अली इनकी तरबियत में थे, किफालत में थे, नबी जिम्मेदार थे, इन्हीं पैसों में से कुछ पैसा आपने हजरत फातिमा की तैयारी के लिए रखा और कुछ पैसा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया। किराए का घर, खुद का अपना जाती मकान भी नहीं। बात ध्यान से सुने, खुद का जाती घर होना जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ लड़की वाले रिश्ता क्यों नहीं करते? रिजेक्ट करते हैं, नहीं लड़का कमाता नहीं, लड़के का घर नहीं, लड़के का ये नहीं, लड़के का ये नहीं, लड़के का नहीं। लड़कियों की उम्र 25-25 साल, 30-30 साल होती जा रही है। ये तो एक वजह बता रहा हूं, और बहुत सारी वजूहात हैं। लड़की वालों के पास जहेज का इंतजाम नहीं, जहेज के पैसे नहीं है, कहां से इंतजाम करें? बारात आने वाली है, कहां से इंतजाम करें? नबी अलैहिस्सलाम का जिगर, दिल का टुकड़ा, और ये बात अपनी तरफ से नहीं, नबी ने फरमाया फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। ये अल्लाह के नबी ने मिंबर से फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और ये बात मैं इजाफी तौर पर कहा करता हूं, हर बेटी अपने बाप के दिल का टुकड़ा है, हर बेटी अपने बाप के जिगर का टुकड़ा है, हर बेटी।
चाहे वो गरीब की हो चाहे वो मालदार की हो, बाप पलकों पे पालता अपनी बेटी हो। जिनको बेटियां नहीं है वो नहीं समझ सकते, लेकिन जिनको बेटियां हैं वो ये एहसास कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अभी बेटी 8 साल की है, 7 साल की है, लेकिन ख्यालात अभी से आने लगे हैं। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसा रिश्ता मिलेगा, पता नहीं कैसे लोग होंगे, पता ना कैसा ससुराल होगा। हमारे यहाँ जो मुआशरे में, समाज में जो नहूसत है, जो खर्चा करने की, इसराफ करने की, फजूलियात बिला वजह, नाजायज, हराम, इन नहूसतों की वजह से निकाह मुश्किल हो गया, जिना आसान हो गया। और इस सारे जिना का गुनाह जिम्मेदार हम लोग हैं। हमारा भी उसमें हिस्सा है, इस गुनाह में हम बरी नहीं है उससे, क्योंकि समाज में निकाह को मुश्किल हमने किया है। हमारी वजह से, मेरी वजह से आपको निकाह मुश्किल हो रहा है कि जब तक मुझे दावत नहीं देंगे ये निकाह नहीं कर सकते अपनी बेटी का। ये डरे हुए हैं, इनके दिल के अंदर डर है कि लोग क्या कहेंगे। उन लोगों में मैं भी एक हूं, ये डरे हुए कि अगर मैंने निकाह में अपनी, मेरी गुंजाइश नहीं है, जब तक मैं सूद पे पैसे नहीं लूंगा, गांव की जमीन नहीं बेचूंगा, बीवी जेवर नहीं बेचेगी, उधार पैसे नहीं लूंगा, लोगों से भीख नहीं मांगूंगा, लोगों से चंदा नहीं करूंगा, जब तक बेटी का निकाह हो ही नहीं सकता। और जिस गरीब बेचारे की 4 बेटियां हों, है उसके दिल से जरा जाके पूछो तो सही। और उस बेचारे का कोई बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी ना हो, वो सीताफल बेचता है मार्केट में और सीताफल भी मुरझाने लगे हों। केला लेकर के निकला था और केला आज नहीं बिका और केला मुरझाने लगा, और 4 बेटियां घर के। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, उसके दिल से जरा पूछो क्या बीत रही हो। 15 दिन अभी गुजरे नहीं थे सुकून के कि किराया का टेंशन आ चुका है, लाइट का बिल 600-700 आता था, 900 आ गया है, बीवी बीमार थी, MRI कराने का खर्चा आ गया है, CT स्कैन करा, और 4 बेटियां बड़ी होती जा रही हैं माशाअल्लाह। तो कोई बोझ नहीं है, मैं कह रहा हूं बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां जन्नत में जाने का टिकट है। अल्लाह के नबी ने गारंटी से फरमाया है, मिंबर पर खड़े होकर फरमाया, अल्लाह ने अगर किसी को बेटियां दी और उस बाप ने उनकी अच्छी तरबियत की, प्यार से पाला, दीनी तरबियत की, अच्छी जगह रिश्ता करा के दिया, मैं और वो जन्नत में ऐसे दाखिल होंगे, ऐसे इशारा करके, ऐसे दोनों उंगलियों को जोड़कर, यानी साथ में। बेटियों का बाप है, 10 नहीं 50 लड़कों का निकाह कर ले, कोई वादा नहीं अल्लाह का। 2 बेटियों का, एक साहबी थे, उनको 2 बेटियां, 1 बेटी थी। तो साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह अगर 4 ना हो तब? का 3 पर भी वही वादा। का अगर 3 ना हो, 2 हो तब? का 2 पर भी वही वादा। का अगर 1 बेटी हो तब? का 1 पर भी वही वादा। 1 बेटी को भी अगर प्यार से रुखसत किया, इज्जत से पाला, और पालने का मतलब जानवरों जैसा नहीं पाला, पालने हर बाप माँ पालते हैं, जानवरों जैसा नहीं, बदजबान नहीं बनाया, ना, उसे कानों का जेवर गोल्ड की शक्ल में नहीं, माथे का जेवर सोने की शक्ल में नहीं, दुनिया की शक्ल में नहीं, पाँव का जेवर पायल की शक्ल में नहीं, हाथों का जेवर ब्रेसलेट की शक्ल में नहीं, दिल का जेवर हार की शक्ल में नहीं, दिल का जेवर तकवा, जबान का जेवर लहजे की मिठास, आंखों का जेवर हया, माथे का जेवर सजदे के निशान, हाथ पैर का जेवर खिदमत करने का जज्बा। अगर बाप ने माँ ने ये जेवर दे दिया, अल्लाह की कसम, ये बच्ची दुनिया में भी सुरखरू रहेगी और आखिरत में भी इज्जतों पर रहेगी। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। और आज अफसोस के साथ ये बात कही जा रही है, माँ बाप अपनी बेटियों को खास तौर से लाड़ प्यार में ये वाला जेवर नहीं दे पा रहे। वो वाला जेवर तो 1,25,000 का सिर्फ बनवा देते हैं कर्जा ले लेके, लेकिन ये वाला जेवर नहीं। इतनी लंबी जबान है बेटी की, जब बोलती है टेढ़ा बोलती है, जहर बोलती है, तो घर आबाद नहीं होंगे। बेटियों को सब्र सिखाएं, बेटियों को एडजस्ट करना होता है। एक अकेली बेटी 10 हैवानों के बीच में आई हुई है, जानवरों के बीच में, दरिंदे भेड़िए, वो टोन मारता, वो गरीब की बेटी लेकर के आए, जहेज नहीं लिया, एक तो जहेज न लिया, फिर प्लस टोन मारना। ये कौन सा कमाल कर दिया भाई, उससे अच्छा ले लेते भीख मांग के। टोन मारना, 1 रुपया भी नहीं लिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ओ भाई ना बोलते तो अच्छा था। तो सास अलग टोन मारती है, भावज अलग टोन मारती है, ननद अलग टोन मारती है, 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया। और अगर नहीं लिया था तो मांगना कि भाई लेके आ, तू ये लेके आ, तू ये लेके आ। वो एक अकेली निहती कमजोर 18, 19, 20 साल की बच्ची, वो कैसे एडजस्ट करेगी?
सिवाय बर्दाश्त के कुछ नहीं। तो मैं आम तौर से लड़कियों के बाप को कहा करता हूं, लड़के वाले तो 10 लोग हैं एक साथ, एक लड़की का बाप अपनी बेटी को फातिमा जैसी तरबियत करे। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, फातिमा जैसी तरबियत की मिसाल, इसको जरा दिमाग खोल के सुने। सय्यदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी बेटी किसी की नहीं, रसूलुल्लाह जैसे अब्बा किसी के नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गनीमत का बहुत सारा माल आया। हज़रत फातिमा को खबर मिली, आप आई मांगने के लिए, अब्बा जान बड़ी परेशानी है, काम कर करके थक गई हूँ, यहाँ मशकीज़ा उठा उठा के निशान पड़ गए हैं, हाथों में छाले पड़ गए, चक्की चला चला के, या रसूलल्लाह थोड़े से एक आधा गुलाम मुझे दे दें, कुछ पैसे दे दें। आप बताएं अगर आपके पास 1000 रुपये हों, 1 लाख रुपये हों, और आपकी बेटी सिर्फ 10 रुपया मांगे लाख रुपए में से, या 100 रुपया मांगे लाख रुपए में से, और आपके पास हो भी 1 लाख रुपए में से आपके पास 100 रुपये हैं भी, और बेटी भी कोई रिमोट की गाड़ी खरीदने वाली नहीं है, मोबाइल चार्ज करने की बात नहीं कर रही है, उसको वाजिब जरूरत है। बताओ बाप देगा कि नहीं देगा? अपनी बेटी देगा कि नहीं देगा? हर बाप देगा। 100 मांगेगी तो 1000 देगा, बेटी को देगा। रसूलुल्लाह ने क्या तरबियत की, ना 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 बेटा देख, तू कहे तो मैं तुझे दे देती हूँ, लेकिन बेटा मैं तुझे उससे बेहतर चीज तस्बीह बता रहा हूँ। तस्बीह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये तस्बीहात आपने, तस्बीह फातिमा आपने सिखाई कि बेटा ये तस्बीह लेके जा, अल्लाह की बड़ाई के बोल। ये जबान का जेवर, घरेलू जिंदगी अच्छी गुजरने का जो नुस्खा है, वो जेवर नहीं है, वो दौलत नहीं है, वो फर्नीचर नहीं है, वो अच्छे अच्छे बेड नहीं है, अच्छे अच्छे गद्दे नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं, कबर्ड नहीं, फ्रिज नहीं। घरेलू जिंदगी अच्छी गुजरने का जो सबसे कीमती जेवर है वो अच्छे अखलाक, तकवा। घरेलू जिंदगी, एक दूसरे के हुकूक जानना और अदा करना, एक दूसरे के हुकूक जानना भी और अदा करना भी। एक और नुस्खा बता के जा रहा हूं, बहुत काम की चीज। इस मजमे के अंदर लड़की वाले भी हैं और लड़के वाले भी हैं। लड़की वाले अपनी लड़की को शौहर के हुकूक बताएं कि बेटा निकाह के बाद शौहर का सबसे ज्यादा हक है, हमारे से भी ज्यादा अब तेरा शौहर का हक है। और लड़के वाले अपने लड़के को आने वाली बहू का हक बताएं, बेटा निकाह के बाद अब बहू का ये हक है, यानी तेरी बीवी का ये हक है। हो रहा है उल्टा, इसलिए हो रहे हैं झगड़े, हो रहा है उल्टा। लड़के वाले आने वाली बहू को अपने हुकूक बताते हैं अपने बेटे के, हमारा ये हक है तेरे ऊपर, ऐसा ही है। और लड़की वाले दामाद को पकड़कर अपनी बेटी का हक बताते, बीवी का ये हक है तेरे ऊपर, इसलिए झगड़े हो रहे हैं। ये उल्टी गंगा बह रही है। ये काम अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को सिखाया था, बेटा देख सबसे ज्यादा हक अब अली का है तेरे ऊपर, अली के इजाजत के बगैर अब कोई काम नहीं। कौन सा बाप जो बेटी से प्यार न करे? मैं कहता हूं, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, बार बार। एक दफा सय्यदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकाह के कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए। कहा बेटा फातिमा बड़ी याद आ रही थी, घर चलते हैं, बड़ी याद आ रही थी, घर चलते हैं। लेने आए थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुदरतन हजरत अली मौजूद नहीं थे, तो फातिमा ने फरमाया अब्बा जान आप ही ने सिखाया था शौहर की इजाजत के बगैर कहीं जाना नहीं। देखो एक तो अब्बा हैं और एक तो नबी हैं, रसूलुल्लाह हैं, और बेटी भी कितना अदब से बात कर रही है, अब्बा जान आप ही ने सिखाया है शौहर की इजाजत के बगैर कहीं जाना नहीं। मेरे शौहर अली आएंगे तो मैं जाऊंगी, मेरे शौहर अली आएंगे तो मैं जाऊंगी। आज की बेटी के पास अगर बाप चला जाए, बेटा चल, क्या करेगी? या खाली फोन कर दे बेटा मैं आ रहा हूं लेने के लिए, अब ऐसी की तैसी शौहर की, उसके घर वालों की, मैं तो तैयार। अगर एक लफ्ज बोल दिया तो हाँ खाली माँ बाप तुम्हारे ही है ना, हमारे तो कोई नहीं ना, माँ बाप तो खाली तुम्हारे ही है ना, मेरे तो कोई नहीं। देखो मिजाज है शरीयत अल्लाह के वास्ते पहचाने, ये तरबियत रसूलुल्लाह ने की है अपनी बेटी की। कुदरतन हजरत अली आए, अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, या रसूलुल्लाह आप, तो आपने बड़े लजाजत से कहा बेटी फातिमा की याद आ रही थी तो सोचा लेके जाता हूं। आपने कहा लेके जाते, फिर या रसूलल्लाह आप लेके जाते। तो हजरत अली की और अल्लाह के नबी से बातचीत हो रही है, दरमियान में हजरत फातिमा बोल पड़ी, ऐसे कैसे मैं चली जाती? ना 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 ऐसे नहीं जाती मैं।
अल्लाह के नबी ने, मेरे अब्बा ने मुझे सिखाया था, जब तक शौहर इजाजत दे नहीं घर से जाना नहीं। तो इतना तो कम से कम अपनी बच्चियों को नेक तरबियत सिखाएं, और लड़के वाले अपने बेटे को बताएं खाली पैसा कमाना हुनर नहीं है। आने वाली बच्ची अपना सब कुछ छोड़कर इस घर में आई है, तो उसको इज्जत देना, उसको एक निवाला कम दे, वो लड़की बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन उसको इज्जत दें, उसका एहतराम करें। और इन तमाम चीजों, देखो निकाह की तरफ बात चलेगी, निकाह की तरफ मैं कर रहा था, निकाह कैसे करना है, ये तो निकाह की बात हो गई। निकाह करने का जो चंद बातें हैं मोटी मोटी मैं अर्ज कर देता हूं 2-5 मिनट के अंदर। चंद बातें इस्लाम का मिजाज है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आप लोगों से कहता हूं, आप लोग, हम लोग अल्लाह पर ईमान लाने वाले, रसूलुल्लाह को नबी मानने वाले, आप बताएं आप किसी चरसी आदमी का मशवरा कबूल करेंगे, बेनमाजी का, फासिक फाजिर का, या रसूलुल्लाह का हुक्म मानेंगे? आप बताएं किसका मानेंगे? वो बेनमाजी जो कभी भी नमाज नहीं पढ़ता, जो निकाह के लिए मस्जिद में आने तैयार नहीं है, उस कमबख्त के लिए मस्जिद वाला अमल हॉल में लेके जाया जाता है। एक कमबख्त नहीं, बहुत सारे कमबख्त, एक कमबख्त नहीं। ये कमबख्त में मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया बदनसीब है, उस बदनसीब का तर्जमा है कमबख्त, ये उर्दू का लफ्ज है। तो ये अल्लाह के नबी की बात इसलिए मैं दोहरा रहा हूं। एक बेनमाजी नहीं, इतने सारे बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ने वाले, तो ये बेचारा पूरा निकाह के सेटअप को उठाकर हॉल में लेके जा रहा है, हॉल में लेके जा रहा है। इसका गुनाह क्या हो रहा है? नमाज नहीं पढ़ने वाला तो पढ़ेगा नहीं हॉल में, पढ़ने वालों की भी नमाज छूटेगी हॉल में, सही है? नमाज नहीं पढ़ने वाला तो वैसे भी नहीं पढ़ता, और जो पढ़ने वाले बेचारे थे उनकी भी नमाज गई। गुनाह किसको मिला? इसको मिला। अबे अल्लाह के नबी का हुक्म अगरचे ये मुस्तहब दर्जे का है, अल्लाह के नबी की बात मान ले, अपने निकाह को 4-5 एंगल में अगर कर ले, मैं कसम खाकर कहता हूं हर बाप, हर माँ, हर घराना सुखी होगा। अभी के अभी जितने बेटे, अक्सर इसमें नौजवान हैं, अक्सर अभी के अभी इसी आन इसी लम्हे हर शख्स अपने बच्चे बच्चियों का निकाह कर सकता है अगर रसूलुल्लाह की बात मान ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया आलिनु हादन निकाह, निकाह करो, ऐलान करके करो, छुपा के मत करो, बंद कमरे में मत करो, बता के निकाह करो। नंबर 2, आपने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, आपने फरमाया जब भी निकाह करना हो मस्जिद में निकाह करो। अब आप बताएं, हॉल में निकाह करेंगे तो बरकत वाला होगा या मस्जिद में निकाह करेंगे तो बरकत वाला होगा? मस्जिद में। यहां फरिश्तों का नुज़ुल होगा, वहां शयातीन आएंगे, एक बड़े से बड़ा खबीस इबलीस शैतान आएगा हॉल के अंदर। क्यों? वहां खुराफात होने का इम्कान नहीं, यकीन है कि वहां खुराफात होगी, और हम देख रहे होते हैं भाई, इसी मुआशरे में है, हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। हमारे पास शादी के जब कार्ड आते हैं ना वलीमे के, देखो एक तरफ तो वलीमे की हदीस है, अगर कोई वलीमे की दावत आए तो इनकार नहीं करना, अगर किसी ने इनकार किया तो अल्लाह के नबी की दावत का इनकार किया। इस तरह से कोई मिलजुल जुल बात है। अब हमारे पास अगर कोई दावत आ रही तो इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है कि अगर काश ये वो वाला वलीमा होता जो नबी का तरीके पर होता तो जाने में मजा आता। लेकिन हो ये रहा है, शादी के कार्ड पर लिखा होता है मसनून वलीमे में आप तशरीफ लाएं, हालांकि होना ये चाहिए था हराम कारी वाले अमल में आप तशरीफ लाएं, हमको सर्टिफिकेट देकर के जाएं। एक्चुअल तो ये होता है, वहां एक दो नहीं कई सारे हराम काम जमा हो रहे होते हैं और लोगों को बुलाकर वहां पर वो अपनी सनद ले रहे होते हैं। इसलिए उलमा ने लिखा है कि उलमा को, मुफ्तियान कराम को ऐसे तकरीबात में जाना जायज ही नहीं है जहां ये सारी खुराफात हो रही हो, बल्कि आप लोगों को भी जाना जायज नहीं है। वहां जाना, वहां शिरकत करना और मजे से जलेबी रबड़ी खाना, ये खुद उस गुनाह को प्रमोट करना है, उस गुनाह को बढ़ावा देना है। बाइकआउट करें ऐसी जगह का, नहीं जाएंगे, अल्लाह की नाफरमानी है। शयातीन नाच रहे होते हैं, ओ वीडियोग्राफी हो रही है, बेपर्दगी हो रही है, हाय हेलो हो रहा है, गैदरिंग हो रही है, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, सेटिंग हो रही है, दुनिया भर की खुराफातें हो रही हैं, नमाजें छूट रही हैं, तमाम तमाशा हो रहा है, और ज्यादा बढ़ जाए तो डीजे हो रहा है, नाचा जा रहा है, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, सारा कुछ हो रहा होता है। और फिर थोड़ी देर के लिए कहते हैं भाई बरकत की दुआ कर लेते हैं, तो बरकत होगी? हाँ, एक चीज में तो बरकत हो सकती है, नफरत में, झगड़े में, इसमें तो बरकत हो सकती है। अच्छा, जब कहा जाए कि ऐसा ना करो तो कहते भाई शादी की एक ही दिन तो आती है खुशी का, एक ही तो मौका का, बार बार शादियां होती हैं। तो इनके इस जुमले पर अल्लाह ऐसी मोहर लगा, वाकई में इनको एक ही दिन खुशी मिलती है, फिर इनको खाली उसी एक दिन खुशी, बाकी तो खाली झगड़े हैं, तमाशे हैं, कोर्ट है, कचहरी है, लड़ाइयां है, सेटलमेंट है,
वो केस हो रहा है, ये हो रहा है, औलादे निकम्मी हो रही है, नाफरमानी है, खर्चा आ रहा है, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है। जो तुमने नीयत की थी अल्लाह ने फैसला भी वैसे ही किया। एक दिन खुशी मना लो, मनाओ फिर खुशी। खुशी देने वाला तो अल्लाह है ना। अल्लाह ने उस खुशी के माहौल से अल्लाह ने ऐसा खींच के निकाल लिया और गम के फैसले डाल दिए, परेशानियां परेशानियां। तो अल्लाह के नबी की हदीस, निकाह करो मस्जिद में करो, 50% खुराफात तो ऐसे ही खत्म। आप बताएं अगर मस्जिद में निकाह होगा तो कोई रंडी नाचेगी आके यहाँ मस्जिद में? कोई वीडियोग्राफी वाला अमल हो सकता है? नहीं हो सकता। डीजे विजे बज सकता है? तो बहुत सारे खुराफात तो ऐसे ही खत्म। नमाज नहीं पढ़ने वाला भी वजू करके पढ़ लेगा। तो चलो ये काम हो गया माशाल्लाह। दूसरे, निकाह के अंदर लड़की वालों का कोई रिसेप्शन, कोई खाने का तस्वुर नहीं, इस्लाम में कोई तस्वुर है ही नहीं, है ही नहीं। ये तो हम चूंकि कन्वर्टेड है लोग, यहां से ज्यादा नहीं 100-150 साल पहले सब मामला ऐसे ही था। तो हिंदुओं की रसूमात वो जरासीम अभी तक गए नहीं है डीएनए के अंदर से, वो हैं, वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं नहीं इनको भी राजी करना, ये भी करना, इनको बुलाना, उनको बुलाना, सबको, तमाम लोगों को बुलाना, अल्लाह उसके रसूल को छोड़कर सबको राजी करने की फिक्र। अगर ये खाने खिलाने का अगर ये सेटअप खत्म हो जाए, लड़की वालों की तरफ से कोई खाने की दावत नहीं किसी के लिए, कोई नहीं, तो 50% जो बच्चा कुछ जाता वो भी खत्म, माइनस। कोई बोझ नहीं डाला शरीर। अच्छा आप बताएं, चलो ऐसे नहीं समझेंगे आप बताएं, आप बेटी है आपको, जिस बाप की 20 साल 18 साल 19 साल की बेटी जो पलकों पे पली थी, आज वो रुखसत हो रही है, खुशी होगी कि गम होगा? ये बोल रहे गम होगा। अरे अभी 4 साल बाकी है शादी को, आज सोचने तो आज आंसू आ जाते हैं कि यार मेरी बेटी चली जाएगी, कलेजा निकल रहा होता है, गम होगा। तो कहां खुशी है? हाँ, खुशी उसके घर है जिसके घर कोई मेहमान आ रहा है। अब ये मैं टोन मारने के लिए बोल, एक नौकरानी आ रही है, धोबन आ रही है, दर्जन आ रही है, सिक्योरिटी गार्ड आ रही है, बच्चों को पालने वाली आया ताया आ रही है, रात भर जागने वाली आ रही है। ये मेरी इस वक्त की टर्म है। हालांकि वो शहजादी थी अपने घर की, लेकिन हमारे यहाँ बहू को जिस एंगल से देखा जाता है कि सारा काम ये बच्ची करेगी, तो खुशी तो वो मनाए। उसके जिम्मे अल्लाह ने डाला, भाई तुम्हारे अगर कोई आ रहा है, तुम्हारा घर कंप्लीट हो रहा है, तुम्हारे अगर कोई आ रहा है, तुमको वलीमा करना है। जो गुंजाइश अल्लाह ने दी उतना ही करो, बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने अगर 100 रुपया दिया है, 100 रुपये में वलीमा करो। इंसान की बीमारी ये है, 100 रुपये से ज्यादा है नहीं, 10,000 रुपये का कर्जा लेके बैठा है, अपने आप को अच्छा बताने के लिए, अपनी तारीफ के लिए, मैं बहुत अच्छा हूं, देखो मैं इतना कर रहा हूं। उसके पीछे कितना दर्द, कितना कर्ज, कितना टेंशन वो जानता है, और आप लोग भी जानते हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है। ये राबड़ी की बात, ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जो सूदी कर्जा लेकर अपने घरों का निकाह कर रहे, अपने बच्चे बच्चियों का सूद पे कर्जा लेकर, अल्लाह के साथ ऐलान जंग लड़ाई, और बारात में आने वाले इतने सारे डाकू एक साथ आकर के माशाअल्लाह बैठ के ठूस रहे होते हैं। बारात का कोई तस्वुर नहीं शरीयत में। 2 चंद लोग घर के जिम्मेदार बड़े आए, मस्जिद के अंदर अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, भाई निकाह है बेटी का, शहद का शरबत और खजूर खिलाया, फारिग कर दिया, बस सिर्फ शहद का शरबत और खजूर और फारिग कर दिया। अब एक बात, एक बारात आ रही है पुणे से, फॉर एग्जांपल 10-12 लोग आ रहे हैं पुणे से, यहाँ इस मस्जिद में निकाह हो रहा है, असर के टाइम निकाह हुआ, खाना कहाँ खाएंगे? होटल में? कहाँ खाएंगे? दिल्ली जाएगा में कहाँ खाएंगे? मरगूब बिरयानी। अब ये लोग बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है हमारे घर के मेहमान है, ये तो हमारे घर के इंतजाम में, मैनेजमेंट में है, ये खा ले। लेकिन मैं और आप, मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ, तो हमारा और आपके खाने का कोई तस्वुर नहीं। लड़की वालों पर बोझ ना डाले, ये बोझ हमने खुद ने मना करना चाहिए, भाई लड़की वालों का खाना हम नहीं खाएंगे, तुम आफियत के साथ करो। ये एक बोझ, बारात का तस्वुर खत्म, जहेज पर बात करो 1-2 लफ्जों में। वो अभी 2-4 साल पहले या साल भर की एक आयशा नाम की बच्ची ने खुदकुशी की थी, उसकी सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर जो आया था जहेज की डिमांड की वजह से, और एक बच्चियां नहीं, वो खुदकुशी कर चुकी है। कितनी बच्चियां रोजाना खुदकुशी करने की सोच रही हैं। देवबंद में मैं जब पढ़ रहा था, एक फतवा बता देता हूं आपको, उस वक्त मैं पढ़ रहा था, बिहार से 4 बच्चियों का लेटर आया था फतवा मालूम करने के लिए, इस्तिफ्ता फतवा। क्या लिखा हुआ था फतवे के अंदर?
मुफ्ती साहिबान आप हमें मसला बताएं, हम 4 बहनें हैं, हमारी वालिदा का इंतकाल हो गया है, हमारे अब्बा सरकारी मुलाजिम हैं, रिटायर हो गए हैं, 7 या 8 हज़ार पेंशन मिलती है, खेत खलियान कुछ नहीं है, खरीद के खाना होता है, हमारे पास जहेज का इंतजाम करने के लिए अब्बा के पास कुछ भी नहीं है, कोई मुनासिब रिश्ता मिलता नहीं है। अगर कोई जहेज न लेने पर राजी भी हो जाए तो बारातियों की इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त होती है, हमारे 200-500 लोग आएंगे, उनका ख्याल करना हमारे अब्बा के पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। हम चारों बहनें शादी की उम्र से अब्बा ऊपर जा चुकी हैं। हमने रात में अपने अब्बा को ये दुआ मांगते हुए सुना, ए अल्लाह, ये मेरी फूल जैसी बच्चियां मेरे गले का कांटा बन गई हैं। तहज्जुद के टाइम बाप रो रहा, मेरी फूल जैसी बच्चियां मेरे गले का कांटा बन गई हैं। तो क्या हम बहनों का खुदकुशी करना जायज है इन हालात में? हम अपने अब्बा पर बोझ नहीं बनना चाहते। हम बहनों ने, अगर आप थोड़ी सी गुंजाइश देते तो हम बहनें खुदकुशी कर लेंगे। एक दिन में 1,000 फतवा लिखने वाले मुफ्ती इसका जवाब नहीं लिख सकते। है जवाब किसी के पास? क्या जवाब लिखा जाए? और मैं इसी मस्जिद में बैठे शख्स को जानता हूं जिसने मुझसे कहा है, मेरे कानों ने सुना है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह मेरी बेटी को उठा ले। इसी मस्जिद में है वो मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूं। अल्लाह मेरी बेटी को उठा ले। इसके कसूरवार मैं और आप हैं, मैं और आप हैं। अल्लाह के वास्ते मर्द बने, मर्द खुददार बने, जिम्मेदार बने, समझदार बने। 3 लफ्ज, मर्द बने, खुददार बने, जिम्मेदार बने, समझदार बने। भिखारी ना बने। एक प्रोफेशनल भिखारी होता है जो मांग लेता है अल्लाह के नाम पर। एक इतना बेगैरत भिखारी, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, अपनी खुशी से जो दे दो। कोई देता अपनी खुशी से? कौन देता अपनी खुशी से? वो गरीब बेचारा घर का किराया नहीं दे सकता, वो कहां से लाएगा 1 लाख रुपए का बेड? कहां से लाएगा? मैं सारे गरीबों की तर्जमानी एक साथ कर रहा हूं। लड़के वालों से कह रहा हूं, फिरौन मत बनना, मत बनना। एक सुई भी अपनी जबान से खोलें और बोलें। अगर तुम दोगे तब भी नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, हमारे लेना जायज ही नहीं है, नहीं लेंगे। अल्लाह का दिया हुआ जो कुछ है। आपकी बेटी आएगी, अल्लाह ने अगर चटाई दी है तो चटाई पर सोएंगे, गद्दा दिया तो गद्दे पर, बस इतना ही। हाँ, अगर माल लगाने का अगर आपके अंदर बहुत जज्बा है तो अल्लाह के रास्ते में लगाएं, दीन के तकाजों पर लगाएं। सहाबा के यहाँ माल लगाने का जो मसरफ था वो ये शादी ब्याह नहीं था, वो अल्लाह के दीन का तकाजा था। अल्लाह के, देखो मौजू बड़ा हसास है और मुझे लग रहा है कि किसी की निगाह घड़ी पर नहीं जा रही है, अगर जा रही हो तो माफ करें। इस पर तो 1 घंटा और बोला जाए तो कम है। अब ये शादियां चले, मैं आप लोगों से, लड़की वाले के निकाह में मत जाना, रिसेप्शन में खाना खाने मना करना। 400 का इंतजाम किया, मैं नहीं आऊंगा भाई, मैं नहीं आऊंगा भाई, मैं तो 200 तो ऐसे ही माइनस होगा, उसका बोझ हल्का हो गया। वरना लड़की की मेहंदी उतर जाती है, बाप का कर्जा नहीं उतरता। आज तक भी 10 साल हो गए कर्जा नहीं उतरा है भाई, नहीं उतरा है, तो ऐसा क्यों बोझ बनाना? नबी ने आसान बनाया है। दूध का वलीमा किया, शहद का शरबत पिलाया, बेटी का निकाह किया। हालांकि आप बताएं कैटरस वाला कौन सा होना चाहिए था? कैटरस कौन सा होना चाहिए था? मेनू क्या होना चाहिए था? खाना कहां से? जन्नतुल फिरदौस से। अगर अल्लाह फरिश्तों की टीम उतारते और मैनेजमेंट कौन करता? जिब्राइल अलैहिस्सलाम करते। और खाना डिशेस जन्नतुल फिरदौस से लगाई जाती, तो ये इस लायक थे, इनका हक था और अल्लाह के नबी ऐसा करवा सकते थे, वहां से कैटरस का इंतजाम करते। लेकिन अल्लाह के नबी ने सादगी से फारिग करके मुझे और आपको बताया, प्लीज अल्लाह के वास्ते सादगी, लड़के वाले ये काम पहले करें। लड़की वाले तैयार हो जाएंगे, लड़के वाले लड़की वालों से कहें भाई हम नहीं आएंगे बारात लेके, 1 रुपया भी जहेज का नहीं लेंगे। और साथ साथ ये भी मेंशन करें, न जहेज लेंगे न ताना मारेंगे, ये हमारा वादा है। जहेज न लेने तक तो राजी हो गए, लेकिन औरतें ताना मारती हो, ताना मार मार के मार डालती हैं बहुओं को। तो ये दोनों काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने अगर जिंदगी दी तो इसका अगला हिस्सा इंशाअल्लाह अगले जुमा में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।